हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में बार बार संकट आ जाते हैं, यदि आप अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बार बार विघ्न बाधाएं आ रही हैं, आपको बहुत डर लगता है, भय लगता है, आप अपने जीवन में अचानक देख रहे हैं कि कभी कार दुर्घटना, कभी किसी तरह की दुर्घटनाएं, कभी अचानक एक्सीडेंट होना, कभी चोट लगना, कभी शत्रु बाधा का हो जाना, कभी जैसे भौतिक शक्तियां होती हैं उनसे डर लगना, या किसी तरह अचानक जीवन में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जीवन में बहुत एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही हैं। शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से यदि आप पीड़ित हैं तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ा ही श्रेष्ठ व्रत है, जिसे करने से भगवान की कृपा से, भगवान भोलेनाथ शिव की कृपा से ऐसी समस्याओं का समाधान होता है। वो है काल अष्टमी, जिसे काला अष्टमी, काल अष्टमी, भैरव अष्टमी कहा जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी को काल अष्टमी कहा जाता है, कालाष्टमी कहा जाता है। ये अष्टमी भगवान शिव के रक्षक रूप भैरव रूप को समर्पित है। इस दिन विशेष रूप से भगवान भैरव की आराधना की जाती है, और भगवान भैरव वो देवता हैं जो आपके हर एक समस्या का समाधान करने वाले हैं, आपके जीवन का रक्षा कवच हैं भगवान भैरव। यदि जीवन में किसी भी तरह आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप मासिक अष्टमी का, कृष्ण पक्ष की जो काल अष्टमी है, इसका व्रत, पूजन इत्यादि आप कर सकते हैं। कब रहेगी माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी, क्या पूजा विधि होगी, सभी कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और यदि आपके जीवन में शत्रु बाधा है या अन्य बाधाएं हैं, संकट हैं, तो क्या उसके लिए उपाय करना चाहिए, ये सभी कुछ जानेंगे। तो देखा जाए तो अष्टमी का व्रत करने के लिए आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए और शुद्ध वस्त्र पहन के, और फिर भगवान भैरव की मूर्ति, फोटो जो भी हो आपके पास, पूजन करना चाहिए। यदि मूर्ति है तो स्नान कराएं, तिलक करें, पुष्प इत्यादि चढ़ाएं, भोग लगाएं, और इसके बाद आपके पास चालीसा हो तो उसका आप पाठ कर सकते हैं, स्तोत्र इत्यादि का, काल भैरव अष्टक या भगवान भैरव के अन्य स्तोत्र इत्यादि का पाठ कर सकते हैं, भैरव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और फिर जो है तो आप आरती कर सकते हैं और भगवान भैरव के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम काल भैरवाय नमः या ओम भैरवाय नमः। ऐसे करके आप मंत्र का कम से कम एक माला, ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप कर सकते हैं तो करें। विशेषकर भगवान भैरव की आराधना संध्या, सायंकाल में, रात्रि काल में भी की जाती है। इसमें देखिए बहुत सारे प्रयोग जो कि होते हैं भगवान भैरव के, और भगवान भैरव की आराधना तंत्र में भी बहुत विशेष रूप से की जाती है। तंत्र के विशेष देवता हैं, भगवान शिव के ही अंश हैं, तो इसलिए भगवान शिव ही तंत्र इत्यादि का आधिपत्य रखने वाले सबसे श्रेष्ठ कहा जाए कि भगवान शिव का ही ये तंत्र होता है भैरव के रूप में। तो इसलिए भगवान भैरव की विशेष आराधना होती है। तो आप यदि गृहस्थ हैं और समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आप साधारणतः भगवान की पूजन कर सकते हैं। भगवान भैरव के ओम काल भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, इन मंत्रों का या अन्य मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आप भगवान भैरव को संध्या काल में, रात्रि में, या कहा जाए कि संध्या काल में कर सकते हैं, क्योंकि कई बार रात्रि के प्रयोग में बहुत सावधानियां कई बार होती हैं। तो आप दीपक शाम को भगवान भैरव जी के मंदिर में जाके
जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यदि बहुत ज्यादा आप भौतिक बाधा या शत्रु बाधा से परेशान हैं तो दीपक में थोड़ा सा लौंग डाल दीजिए और फिर दीपक प्रज्वलित करिए। तो ये आप विधि कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में यदि अचानक डर लगा रहता है, संकट आते हैं, शत्रु बाधा है या किसी तरह की नजर दोष बाधा है या भौतिक बाधा है, तो भगवान भैरव की विधि विधान से आराधना करने से सभी ये दूर होते हैं। तो व्रत कैसे करें? तो अब प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत धारण करें, भगवान की पूजा करें और इसके बाद फिर आप शाम को पूजा करें और फिर एक समय फलाहार कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप व्रत कर सकते हैं। प्रातःकाल जब उठे तो स्नान से निवृत्त होकर संकल्प जरूर करें कि हम आपका व्रत कर रहे हैं। जो भी आपकी समस्या हो भगवान भैरव से प्रार्थना करें। तो प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि भैरव अष्टमी यानी कि माघ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी कब रहेगी? तो माघ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी, क्योंकि ये 10 जनवरी को प्रातःकाल 8:23 से प्रारंभ होगी और 11 जनवरी को 10:19 तक रहेगी। तो प्रातःकाल में भी रहेगी और विशेषकर भगवान भैरव की शाम को और रात्रि में आराधना होती है। इसलिए भैरव अष्टमी का जो व्रत है, त्योहार है या बहुत ही महत्वपूर्ण ये समय होता है, तो इसे 10 जनवरी को मनाया जाएगा। तो देखा जाए तो ये काल अष्टमी का व्रत ये एकमात्र व्रत ही नहीं प्रिय दर्शकों, ये आपका सुरक्षा कवच बन सकता है। बस जरूरत है पूरे मन पूरे विश्वास से विधि विधान से व्रत धारण करने का, भगवान भैरव के शरणों में जाने का। तो यदि और भी कोई आपके प्रश्न है इस व्रत से या अन्य व्रत से जुड़े हुए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको जवाब मिले, या कोई आपकी सलाह है तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट में जय भैरव देव लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।